हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉग्निटिव प्रोसेसेस के अंतर्गत कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करेंगे। संप्रत्यय निर्माण, जैसा कि हमारे सिलेबस में है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यानी अवधारणा का विकास या कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एक ही बात है, संप्रत्यय निर्माण या अवधारणा का विकास। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है व्हाट इज कंसेप्ट। कंसेप्ट है क्या? जैसा कि मॉर्गन ने इसे डिफाइन किया है कि कंसेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। अगर कोई भी घटना है या वस्तु है, उसकी जो समान विशेषताएं मिल रही होती हैं और उस वस्तु का जो विशेषताओं के आधार पर हम नाम देते हैं उसे ही हम कहते हैं संप्रत्यय। जैसे यदि हम एक नाम दे रहे हैं पक्षी, और बहुत सारे हमारे सामने पक्षी हैं, जैसे बत्तख, मुर्गा, कुक्कुट, चील, कबूतर, तो ये सारे कौन से वर्ग में आ रहे हैं? पक्षी। तो पक्षी एक कॉन्सेप्ट हुआ, और जब हम ये और सारे ये जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं इनमें कॉमन फीचर्स हैं, समान विशेषताएं हैं, इसलिए हम इन्हें एक नाम दे रहे हैं पक्षी, बर्ड। तो बर्ड एक कॉन्सेप्ट हुआ, और उसमें जो भी ऑब्जेक्ट हम रख रहे हैं यानी एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स, वो उनमें क्या है? कॉमननेस है। तो उस कॉमननेस के आधार पर हमने क्या एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं? बर्ड का, पक्षी का। लेकिन कॉन्सेप्ट फिर फॉर्मेशन क्या है? संप्रत्यय निर्माण यानी क्या प्रोसेस होता है, यानी हम करते क्या है? तो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो है, संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया, हम किसी भी वस्तु, घटना या व्यक्ति को विशेषताओं के आधार पर हम उसे वर्गीकृत या श्रेणीकृत करते हैं। जैसे पक्षी एक कॉन्सेप्ट हुआ, जानवर एक कॉन्सेप्ट हुआ, फूल एक कॉन्सेप्ट हुआ, सब्जी एक कॉन्सेप्ट हुआ, फल। तो जब हम बोल रहे हैं आपके सामने, यदि एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे हमने बोला लौकी, आलू, टमाटर, सेब, केला, अंगूर, तो जैसे ही हम बोल रहे हैं आपके मन में कैटेगराइजेशन हो रहा है कि ये फल है और ये सब्जी है। तो आप किसी कॉमन विशेषताओं के ही अकॉर्डिंग 3-4 को आप फल में रख रहे हैं, और जो हमने उदाहरण दिया उसमें से कुछ चीज़ों को आप सब्जी के कैटेगरी में रख रहे हैं। तो आप किन्हीं विशेषताओं के ही आधार पर उसे आप कैटेगराइज कर रहे हैं, और आपका एक कॉन्सेप्ट बन रहा है फल और सब्जी का। इसे ही हम कहेंगे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की कितने टाइप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं? तो 2 टाइप्स के कॉन्सेप्ट होंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट प्रायः गणित और विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, जो कि एक प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ रूल्स होता है, पहले से ही निर्धारित नियम या मानक होते हैं, और उस नियम और मानक में जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसे हम वही नाम देंगे। जैसे हम कहें रेक्टेंगल, तो 4 भुजा जिसकी होगी हम उसे क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे स्क्वायर, वर्ग, तो हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, उसमें हम थोड़ा भी डेविएट नहीं हो सकते हैं, यानी जो रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बने होते हैं उसे हम आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट कहेंगे। ठीक इसके विपरीत है नेचुरल कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत ही रिजिड नहीं होते हैं हम रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे पक्षी का जो हम ले रहे हैं, जैसे कबूतर और मुर्गा, 2 पक्षी हैं, लेकिन दोनों में कोई आपको एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि ये विशेषताएं होंगी तो हम इसे पक्षी की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन हैं दोनों पक्षी की ही श्रेणी। तो ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसे हम कहेंगे नेचुरल कॉन्सेप्ट्स। टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन यानी संप्रत्यय का निर्माण कितने प्रकार से हम करते हैं, यानी कैसे होता है। तो पहला है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन,
यानी आप अपने अनुभव और ऑब्जर्वेशन से सीख रहे होते हैं, इनकलकेट करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को और अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। सेकंड, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी पढ़कर, सुनकर, वीडियोस देख करके, पिक्चर्स देख करके जो आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। एक नेक्स्ट है फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जैसे अंधविश्वास, जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ न कुछ खराब होगा, अशुभ होने वाला है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसे हम फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन कहेंगे। या जो भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे रीजन बेस्ड या कास्ट बेस्ड सोसाइटी है उसके आधार पर यदि हम जो हायरार्की बना लेते हैं और भेदभाव किया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है या होता चला आ रहा है तो ये भी एक फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है। अब हम आगे देखेंगे कि स्टेप्स कौन कौन से हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के, या डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो या फॉल्टी कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो, तो उनमें कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन का। आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन को हम परसेप्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन केवल आँखों से देख करके ही नहीं बल्कि जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसीव करने का, उनसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन कहने का मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट हम अभी देख रहे हैं वर्तमान में, पूर्व में देखे गए ऑब्जेक्ट से उसे हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट शेयरिंग करेंगे, यानी विशेषताएं कितनी मिल रही हैं, कॉमननेस, सिमिलरिटीज। जैसे हमने एक गाय देखी थी पहले और अभी जो हम गाय देख रहे हैं वो रेड कलर की है, लाल गाय। तो जैसे ही बच्चे ने देखा, ऑब्जर्व किया और उसने कहा कि ये गाय है, लेकिन पहले उसने देखी कैसी थी, सफ़ेद गाय। फिर भी उन दोनों के बीच बहुत समानता देखने के बाद उसने क्या किया, जनरलाइज कर दिया थर्ड स्टेप कि ये क्या है, गाय है। और फिर एक नया कॉन्सेप्ट उसने फॉर्म कर लिया कि रंग की विभिन्नता के बावजूद भी बहुत अधिक समानता है दोनों में, तो ये गाय की कैटेगरी में हम इसे रखेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि कैसे कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है। और प्रायः कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन जो टीचिंग होती है वो इंडक्टिव बेस्ड होती है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट की कुछ नेचर है, जैसे अ कॉन्सेप्ट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम जो जान रहे होते हैं उसका एक टोटलिटी में हम जान रहे होते हैं कि हम वो क्या देख रहे हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अ कॉन्सेप्ट इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। जो एक कॉन्सेप्ट आपका बन चुका होता है वो हमेशा वही नहीं रहता है, बदलता है। जैसे बचपन में आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स जानते हैं, एनिमिज्म याद कीजिए कॉग्निटिव थियरीज इन पियाजे की। तो बाद में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है और पता चलता है कि नहीं, ये सारे नॉन लिविंग बीइंग हैं और ये लिविंग बीइंग्स हैं। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट इज अ पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका भाग है, आपके विचार प्रक्रिया का, यानी कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है, संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। इसमें एक जो एक कॉन्सेप्ट है, एक टर्म है प्रोटोटाइप। ये प्रायः पूछा जाता है हर एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आद्य प्रारूप क्या है, प्रोटोटाइप। ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करने का या कॉन्सेप्ट फॉर्म करने का। कि जब भी आपको हम यदि कह रहे हैं कि ट्री, पेड़, तो आपके मस्तिष्क में कौन सा इमेज पहले आएगा, आम, नीम या बरगद, यही तीनों में से कोई आएगा, यानी कल्चरल बेस्ड होता है। यदि हम कहें योद्धा, तो मेरी नज़र में तो महाराणा प्रताप का एक छवि सामने उभर के आ जाती है।
लेकिन अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में किसी को कहें कि वॉरियर, योद्धा, तो उनके सामने कौन आ सकते हैं? स्पार्टन्स आ सकते हैं। उनके कॉन्टेक्स्ट में जो योद्धा की वेशभूषा और शारीरिक गठन होगा। तो प्रोटोटाइप जो है वो हर व्यक्ति में समान नहीं होगा, वो अंतर कर सकता है, अंतर हो सकता है। जैसे अगर हम पक्षी कहें तो मेरे मन में कबूतर आता है सबसे पहले, किसी के मन में मोर आ सकता है। वो आद्य प्रारूप जो है वो रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। यदि हमारे मन में कबूतर आ रहा है और हम नेक्स्ट टाइम अगर हम शुतुरमुर्ग देख रहे हैं, ऑस्ट्रिच देख रहे हैं, तो हम और कहेंगे कि ये पक्षी है, तो हम किससे तुलना करेंगे? पहले कबूतर से, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आर्कीटाइप जो है वो क्या है, एक पक्षी के लिए कबूतर जो है आइडियल एग्जाम्पल है। और फिर हम उससे एट्रीब्यूट शेयरिंग करेंगे कि उसे हम पक्षी की श्रेणी में रखेंगे या नहीं। तो हम चोंच देखेंगे, पंख देखेंगे, आवाज़ देखेंगे। तो प्रायः जो सबसे मोस्ट जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है पंख, उड़ना, तो दोनों में है, तो हम उसे एक बर्ड की कैटेगरी में भी रखेंगे। तो ये हुई संप्रत्यय निर्माण पर आपकी चर्चा। इससे संबंधित जो भी डाउट होगा आप पर्सनली व्हाट्सएप पे या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।